इंटरमीडिएट का छठा चैप्टर अंतरराष्ट्रीय संगठन, और इसमें जो है मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्थाओं का वर्णन। तो आज हम अगली कड़ी में देखते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यूनेस्को। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को लंदन में हुई एक सम्मेलन के दौरान हुई। कब हुई? 4 नवंबर 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, यानी कि फ्रांस के अंदर। तो मुख्यालय इसका जो है पेरिस में है, और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो 195 है। सहयोगी देश जो है वो उसके 7 हैं, और 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं इसके। प्रतिवर्ष इसका एक सामान्य सम्मेलन होता है, यानी कि इसका सम्मेलन जो है वो प्रतिवर्ष होता है। और भारत, यहाँ नोट करने वाला पॉइंट है, भारत जो है वो 1946 से ही यूनेस्को का सदस्य है। अब इसके प्रमुख कार्य देखते हैं कि यूनेस्को के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो नंबर 1, विश्व में शिक्षा एवं सांस्कृतिक का प्रसार करना, यानी कि विश्व में शिक्षा के विषय में, उसकी संस्कृति के विषय में प्रसार करना। नंबर 2, शिक्षा तथा विज्ञान के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान करना। शिक्षा को कितने अच्छी तरीके से हम पेश कर सकते हैं, शिक्षा में हम कितना विकास कर सकते हैं, नवीन अनुसंधान किस प्रकार किए जाएं, तो इसकी व्यवस्था जो है वो यूनेस्को के द्वारा होती है। अविकसित तथा विकासशील देशों में शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, यानी कि जो भी अल्प विकसित देश हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, विकसित देश हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, तो वहां शिक्षा का प्रचार और प्रसार किस प्रकार से किया जाए ताकि सभी देश के वासी जो है वो शिक्षित हों, तो इसका प्रमुख कार्य है। अगला है विस्थापितों के पुनर्वास की व्यवस्था करना। विस्थापित, जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं लोग जो है दूसरे देशों में चले जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था भी करना यूनेस्को का प्रमुख कार्य है। और विश्व के देशों में सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, यानी कि विश्व के देशों में कौन कौन सी संस्कृतियां चल रही हैं, कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो इसकी व्यवस्था भी करना यूनेस्को का प्रमुख कार्य है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब हम खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे FAO कहते हैं, क्या कहते हैं? FAO। इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को हुई। कब हुई स्थापना? 16 अक्टूबर 1945 को। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में 194 देश इस संस्था के सदस्य हैं। वर्तमान में 194 देश इस संस्था के सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। अगर ये पूछा जाए कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो रोम में है। अब देखिए इसके प्रमुख कार्य। तो प्रमुख कार्य में अल्प विकसित देशों में कृषि उत्पादन की वृद्धि, फिर सुनो, अल्प विकसित देशों में कृषि उत्पादन की वृद्धि की योजनाएं तैयार करना और उनको लागू करवाना। जैसे कि आपने देखा है कि हमारा देश ही देख लो आप, भारत में बहुत संसाधन है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। तभी तो हमारे देश में अंग्रेज आए थे हमारे देश में, तो उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी और हमारे देश का सामान ले जाकर के विदेशों में उसको उत्पादन करा और हमारे देश में बेचा। तो कृषि संगठन जो है उसने भी ये निर्णय किया कि जितने भी अल्प विकसित देश हैं उसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि की योजनाएं कैसे लाई जाए, उसकी वृद्धि किस प्रकार करी जाए, और वो कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाएं जिससे कि अल्प विकसित देश भी अपना विकास कर सकें, और वो योजनाएं वो लागू करते हैं। दूसरा है कृषि संबंधी सूचनाओं का प्रसार करना। कृषि संबंधी सूचनाएं,
यानी कि पूरे विश्व में कृषि का विकास किस प्रकार हो, किस प्रकार होना चाहिए, किस तरीके से उसकी तरक्की हो सकती है, तो ये नए नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कृषि का अनुसंधान किया जाता है, तो वो सब जो है उसका प्रसार सभी देशों में किया जाता है। तीसरा है कृषि की नई तकनीकों की खोज करना। नई तकनीकें, जैसे आपने देखा होगा कि भारत के अंदर पहले के, अब वर्तमान में भी कुओं से पानी निकाला जाता है खेतों में डालने के लिए, फिर पंप आए। तो नए नए प्रोडक्ट होना बहुत आवश्यक है। विदेशों में कृषि बहुत अच्छी हो रही है, कम लोगों के द्वारा हो रही है, मशीनों के द्वारा हो रही है, लेकिन इंडिया में आज भी कृषि की स्थिति सही नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो नए नए प्रोडक्ट हो रहे हैं, कृषि अनुसंधान हो रहे हैं, वो विदेशों में तो चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन भारत में कम आए हैं। तो इसी तरीके से सभी देशों में जो नए नए उत्पादन हो रहे हैं, अगर वो सभी देशों में पहुंच जाएं, तो मैं समझता हूँ कृषि जो है बहुत अच्छा व्यवसाय करे और कृषि के अंदर कभी कोई दिक्कत ना आए। तो ये सब खोज करना भी कार्य किसका है? खाद्य एवं कृषि संगठन का, ताकि कृषि को बेहतर किया जा सके। चौथा है उन्नत बीजों की नई नई किस्मों की खोज करना। एक बीज ही ऐसी चीज होती है, अगर आपका बीज सही है तो फसल अच्छी होगी, और बीज खराब है तो फसल भी खराब होगी। ये नेचुरल बात होती है। तो किस प्रकार से उन बीजों में उन्नति लाई जाए, वो बीज किस प्रकार से अच्छी फसल पैदा करें, ये सोचना भी काम इन्हीं का है। उसमें उन्नति कैसे करी जाएगी, अनुसंधान किस प्रकार किए जाएंगे, वो कौन से बीज होंगे, उनको कौन से कीड़ों से बचाना चाहिए, बीजों में कौन सी फसल, कौन सी यूरिया डालनी चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, तो ये सब कार्य भी सोचने की तरकीब जो है वो खाद्य कृषि संगठन की है। अगला है पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारियों से रोकथाम। आपने देखा होगा कि भारत में ही देख लो आप, सबसे ज्यादा कृषि जो है में पशुओं का हाथ होता है, क्योंकि बैल होते हैं, उनके द्वारा खेत जोते जाते हैं और दूध पशुओं से ही मिलता है। लेकिन इन पशुओं में भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनमें उन पशुओं को उन बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, तो ये सब व्यवस्था करना और उसके विषय में जानकारी देना और प्रसार करना, ये भी कार्य खाद्य एवं कृषि संगठन का है। अगला है कृषि संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधानों का प्रकाशन करना। यानी कि जितने भी कृषि के संबंध में विकास हुए हैं, अनुसंधान हुई हैं, खोज हुए हैं, तो वो एक किताब के माध्यम से, एक प्रचार के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में उसको प्रसार। तो ये भी किसका काम है? खाद्य एवं कृषि संगठन। तो मैं समझता हूं आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हमसे यूनिसेफ पूछोगे तो तुरंत बता देंगे, लेकिन उसका नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को कहां? न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुई। और 36 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनिसेफ के कार्यों की देखभाल करता है। यानी कि यहां एक पॉइंट सोचने वाला है कि 11 दिसंबर 46 को न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई और 36 सदस्यों का एक दल है। यानी कि 36 देशों का एक सदस्य दल बनाया गया है जो यूनिसेफ के कार्यों की निगरानी रखता है और देखरेख करता है। ये नीतियां बनाता है और साथ ही वित्तीय और प्रशासनिक योजना से जुड़े कार्यक्रमों की स्वीकृति करता है। यानी कि अगर ये पूछा जाए, ये सोचा जाए कि इसकी देखभाल कौन करता है, तो 136 सदस्य, मतलब 36 सदस्य देशों का एक दल है जो इसकी देखभाल करता है।
ये नीतियां बनाता है, किस प्रकार से बच्चों का विकास किया जाएगा, साथ ही उनके वित्त की व्यवस्था की जाती है, यानी कि ये पैसा कहाँ से आएगा, किस प्रकार आएगा, और प्रशासनिक योजना से जुड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा और स्वीकृति प्रदान करता है। और 1953 में इस संस्था को स्थायी कर दिया गया। पहले अस्थायी थी, लेकिन 1953 में इस संस्था को स्थायी कर दिया। अब देखते हैं यूनिसेफ के प्रमुख कार्य। नंबर 1, संसार के सभी देशों के बच्चों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता देना, यानी कि हम बच्चों की मौलिक आवश्यकताएं क्या हैं उनके बारे में विचार करना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और पूर्ति कैसे होगी, धन के द्वारा होगी, तो वो व्यवस्था करना, ये इसका प्रमुख कार्य है, ताकि सभी बच्चों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त हो सके जो उसके बुनियादी ढांचे के रूप में होते हैं। दूसरा, मातृ एवं शिशु कल्याण स्वास्थ्य केंद्रों का प्रशिक्षण व सामग्री की व्यवस्था करना। आपने देखा होगा कि बहुत सी माताएं और उनके बच्चे कुपोषित होते हैं, और उनकी जब डिलीवरी होती है तो लोग प्रशिक्षित नहीं होते हैं, दाइयों से डिलीवरी कराते हैं। तो इन सब जो बच्चों की डिलीवरी होती है तो उनके लिए किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए और क्या सामग्री की व्यवस्था करी जाए, उनको ट्रेन कैसे करा जाए, नर्सों को ट्रेनिंग कराई जाए, तो ये सब व्यवस्था जो है और सामग्री जो है वो आपको हम सबको यूनिसेफ के द्वारा मिलती है। तीसरा है दैवीय आपदाओं के समय माता शिशुओं के लिए विशेष प्रबंध। कोई दैविक आपदा आती है, कोई अचानक समस्या आती है, तो माताओं और उनके शिशुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, चाहे वो धन से हो, सामग्री से हो, उपकरणों से हो, व्यवस्था करती है। कौन करता है? यूनिसेफ। अगला है विभिन्न देशों के चिकित्सालयों तथा स्कूलों में शिशु कल्याण व प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। बच्चे कैसे काबिल बने, उनकी माताओं की देखभाल कैसे हो, तो क्या करा जाएगा? तो चिकित्सालयों में और स्कूलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करी गई है, ताकि सभी लोग प्रशिक्षित हों और अच्छी तरीके से माता और शिशुओं की देखभाल हो सके। अगला है शिशुओं की घातक बीमारियों की रोकथाम की योजना बनाना और लागू करना। तुमने देखा होगा बच्चों को सूखा रोग हो जाता है और कई घातक बीमारी हो जाती है, किसी को टीबी हो जाती है, किसी को कुछ हो जाती है, किसी को सूखा रोग हो जाता है। तो जितनी भी घातक बीमारियां, नई नई बीमारियां होती हैं, पुरानी बीमारियां हैं, तो उन बीमारियों की रोकथाम के लिए उपाय करना, उन उपायों के द्वारा बच्चों को, शिशुओं को ये बीमारियां ना हो, दवाइयों की व्यवस्था करना, ये सब किसका कार्य है? यूनिसेफ का कार्य है। तो मैं समझता हूँ आप जो हैं इस पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और जो मैंने आपको समझाया संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्थाओं का वर्णन और उसके कार्य, मैं समझता हूँ अगर आपने इसको 1-2 बार अच्छी तरीके से याद पढ़ा और देखा और याद किया तो आप कभी भूलोगे नहीं।